तो सबसे पहले आप लोगों के लिए संस्थान के द्वारा जो आपके कोर्सेज हैं, जितने बच्चे हमारे साथ ऑनलाइन बैच में जुड़े हुए हैं, ठीक है, मैं आईएएस एग्ज़ाम को सबसे पहली प्रायोरिटी देता हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ा एग्ज़ाम है। इसको लेकर कुछ स्ट्रेटजिक तैयारी हमने की है और उस दिशा में अब कार्य करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हमने लगातार कार्य किया है, अब फिर से एक नए डायरेक्शन पे आप लोगों को मैं तैयारी कराने के प्रयास में हूँ। 2 तरीके के छात्र हो सकते हैं यहाँ पर मेरे साथ, जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं 2 तरीके के छात्र होंगे। पहले तरीके के छात्र वो होंगे जो तैयारी अभी प्रारंभ कर रहे होंगे, है ना। कुछ होंगे जो अभी इस बार का एग्ज़ाम दे रहे होंगे, है ना, जो आपका जून में एग्ज़ाम है उसको दे रहे होंगे, और कुछ छात्र होंगे जो कि अभी जिन्होंने तैयारी प्रारंभ की होंगे। दोनों कैटेगरी के छात्रों को लेकर के यहाँ पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्या करना है। तो सबसे पहला है उन लोगों से डिस्कस करना है जो छात्र, हाँ, यहाँ पे 2 कैटेगरी बना देते हैं। सबसे पहली कैटेगरी उन छात्रों की है जो तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं, बिल्कुल फ्रेशर हैं, ठीक है, जो तैयारी प्रारंभ कर रहे हैं, जिनकी तैयारी बिल्कुल बिगिनिंग से है। मैं मान के चलता हूं कि ये 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे या थोड़ा बहुत तैयारी कर रखी है, मैं 0 ही मान के चलता हूं। एक कैटेगरी तो ऐसे छात्रों की है। दूसरी कैटेगरी उनकी है जिन्होंने तैयारी तो कर ली है पर कॉन्फिडेंस नहीं है। दूसरे छात्र ये हैं जिनकी तैयारी हो गई है और इस बार एग्ज़ाम देने की तैयारी में है, ठीक है, एग्ज़ाम देंगे इस बार, वो तैयारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है, तैयारी हो गई है और दूसरी तैयारी प्रारंभ करेंगे। तैयारी हो गई का मतलब है आपका हो सकता है 80 से 90% तक आपने सिलेबस को पढ़ लिया हो। यहाँ पे देखिए, तैयारी प्रारंभ का मतलब ये है कि जो अभी कहीं ना कहीं पे कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, किसी सब्जेक्ट के बारे में कोई आधारभूत समझ नहीं है, पाठ्यक्रम को नहीं समझ पा रहे हैं और कहाँ पढ़ें क्या पढ़ें, एक उलझन सबसे ज़्यादा होती है इन छात्रों के साथ कि शुरुआत कहाँ से हमें करनी चाहिए, बिगनिंग कहाँ से करनी चाहिए। तो दोनों के लिए मैं कार्यक्रम आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा हूँ, इसीलिए मैं आज आप लोगों के साथ जुड़ रहा हूँ। दोनों के लिए क्या कार्यक्रम है, देखिए, आप लोगों के लिए जो बिल्कुल बिगिनिंग से तैयारी शुरू करेंगे, स्टार्टिंग से तैयारी शुरू करेंगे, और साथ में वो छात्र जो हमारे साथ पेड बैचेज में जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन बैच में, ये बात कर रहा हूँ मैं आईएएस एग्जाम के छात्रों की जो यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस एग्जाम या यूपीएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। यूपीएससी आईएएस एग्जाम की जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बात है, या तो आप तैयारी प्रारंभ करेंगे या तो तैयारी आपकी हो गई होगी 80 से 90%, लेकिन आपको किसी तरीके का कोई कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, एग्ज़ाम भी आपको देना है। तो इनको क्या करना चाहिए और इनको क्या करना चाहिए, ठीक है। जिनकी तैयारी नहीं हुई है या फिर तैयारी का स्तर कुछ भी है, 10%, 15%, 20% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ है, आप लोगों के लिए बिगिनिंग से बिल्कुल तैयारी आप लोग शुरू करें, ठीक है। इसके लिए मैं आप लोगों के लिए वीकली टारगेट वीडियो चालू कर रहा हूं। वीकली टारगेट वीडियो आप लोगों के लिए प्रारंभ हो रहे हैं। वीकली टारगेट वीडियो यानी कि एक सप्ताह में कितना पढ़ना है, ये हम प्रारंभ कर रहे हैं। ये वीडियोस आपके चैनल में पब्लिश होंगे आज़ाद आईएएस एकेडमी में। चूंकि आईएएस एग्जाम को लेकर टारगेट करें तो आज़ाद आईएएस एकेडमी में ये वीकली टारगेट वीडियो आपके पब्लिश होंगे, ठीक है, जिसमें आपके जो सब्जेक्ट हैं, वीकली टारगेट वीडियो में हर सप्ताह ये वीडियो आपको मिलेंगे, ठीक है, और संडे को आपको वीडियो मिलेगा। कार्यक्रम आपका पूरा रहेगा मंडे से सैटरडे तक आपको कितना पढ़ना है। इससे पहले वीकली टारगेट वीडियो हमने दिए हैं आपको और बहुत बच्चों ने बड़ा स्ट्रेटजिक तरीके से तैयारी उससे हुई है। अब इसको एक नए सिरे से शुरुआत कर रहे हैं। पहले एपिसोड से मतलब मान के चलिए 12 महीने का हम एक तरीके से पूरा का पूरा टारगेट लेके चलेंगे कि 12 महीने में आपको पूरा टॉपिक कंप्लीट करा दें। तो वीकली टारगेट आपका इसमें प्रीलिम्स के जितने भी टॉपिक हैं उनको मेंस स्तर में लेते हुए, यानी प्री कम मेंस प्लस साथ में मेंस ओनली के टॉपिक, 2 सब्जेक्ट मैं लेकर के चलूंगा आप लोगों के 2 सब्जेक्ट लेकर के आपकी तैयारी शुरू करवाऊंगा, ठीक है। तो इसमें पहले वीक में 2 सब्जेक्ट आपको बताए जाएंगे कि पहला सब्जेक्ट ये पढ़ना है, दूसरा सब्जेक्ट आपको ये पढ़ना है, और इसमें कितना कितना पढ़ना है। हर वीक में आपके पास एक स्पेसिफिक टारगेट होगा, उस टारगेट को लेकर के चलेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि वीकली टारगेट में
मैं जैसे पहले वीक में आपका यहाँ पे पहले हमने पॉलिटी ले लिया और यहाँ पे इथिक्स ले लिया, तो पॉलिटी का टारगेट और इथिक्स का टारगेट, ये टारगेट आपका चलेगा। ये आपका टारगेट जो होगा हमारे कंप्लीट जो फाउंडेशन बैच है वहाँ से टारगेट जुड़े होंगे। कंप्लीट फाउंडेशन बैच के जितने भी बच्चे हैं या जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ सकते हैं। कंप्लीट फाउंडेशन बैच जिसमें प्री कम मेंस और मेंस ओनली बैच के भी बच्चे हैं वो भी इससे जुड़ सकते हैं। तो हमारे जितने भी एप्लीकेशन हैं, आज़ाद आईएएस एकेडमी का एप्लीकेशन है जिसमें सभी बच्चे हैं, एग्ज़ाम इंडिया का एप्लीकेशन है, यूपी पीसीएस एकेडमी का एप्लीकेशन है, आज़ाद बीपीएससी एकेडमी का है, आज़ाद जेपीएससी एकेडमी का है, आज़ाद सीजीपीएससी एकेडमी का है, आज़ाद यूकेपीएससी एकेडमी का है, आज़ाद आरपीएससी एकेडमी का है। ये जितने भी स्टेट वाइज जितने भी हमारे एप्लीकेशन है, आज़ाद एमपीपीएससी एकेडमी का है, हर एक राज्य का अपना अपना एप्लीकेशन है। इस सभी में आईएएस के कोर्सेज हैं। तो जहां से भी आप जुड़े हैं आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है और आपको साप्ताहिक स्तर का, जिनकी तैयारी बिल्कुल बेसिक से चालू होनी है, जीरो से स्टार्ट होनी है, साप्ताहिक स्तर का आपका टारगेट आएगा, उस टारगेट को आप कंप्लीट करिएगा। तो आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी प्रारंभ होगी और ये पूरी की पूरी तैयारी आपकी, तो आपके इसी सप्ताह से ये वीकली टारगेट आपके प्रारंभ हो जाएंगे। ठीक है, एक कार्य तो आपका ये चालू हो रहा है। दूसरा, जिन छात्रों की तैयारी हो गई है और इस बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, यानी एग्जाम के बिल्कुल नज़दीक आ चुके हैं, आप लोगों के लिए क्या है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, आप लोग तो ये तैयारी जो बेसिक बच्चे हैं, आप लोग ये तैयारी तो आप लोग करिएगा ही। ठीक है, ये आपका बेसिक से स्टार्ट हो जाएगा। साथ में आपके फाउंडेशन के लिए एनसीईआरटी का भी मैं टारगेट देने जा रहा हूँ सभी बच्चों को। एनसीईआरटी बुक का भी मैं टारगेट शुरू करूंगा, वो आज़ाद पब्लिकेशन के यूट्यूब चैनल पे प्रारंभ होगा सेल्फ स्टडी प्रोग्राम में। जो बच्चे घर बैठे तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों के लिए रहेगा कि आप एनसीईआरटी को कितना पढ़ना है, कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, इसका भी वीकली टारगेट चालू होगा। तो एनसीईआरटी का भी वीकली टारगेट के लिए आप लोगों को तैयार होना है सभी बच्चों को। अब यहाँ पे सबसे पहले वीकली टारगेट आपका प्रीलिम्स और मेंस को लेकर के आपका ये हो गया। कंप्लीट फाउंडेशन बैच के जो बच्चे हैं उनके लिए, जो बच्चों की तैयारी हो गई है और इस बार एग्जाम देने जा रहे हैं, आप अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, आईएएस का अटेम्प्ट दे रहे हैं, है ना, तो आप लोगों के लिए भी क्या हो रहा है, साप्ताहिक स्तर पर वीकली टारगेट आपको मिलेगा। आप लोगों के लिए भी क्या है, वीकली टारगेट आपको मिलेगा। वीकली टारगेट आपको भी दिया जाएगा। जो बच्चे हमारे साथ क्रैश कोर्स में जुड़े होंगे, जो क्रैश कोर्स में हमारे साथ जुड़ेंगे रिवीजन कोर्स में, मतलब ये लगभग आपका 90 दिन का कार्यक्रम है, आज से लगभग 90 दिन बाद ही आपके एग्जाम है। तो 90 दिन के कार्यक्रम के लिए वीकली टारगेट फिर प्रारंभ हो रहे हैं, आप लोग के स्टार्ट हो रहे हैं। पहले वीक से एपिसोड स्टार्ट हो गए आईएएस एग्जाम के लिए, ठीक है। और आज़ाद आईएएस एकेडमी के एप्लीकेशन पर या हमारे जितने भी एप्लीकेशन है सभी पर ये कोर्स उपलब्ध है। रिवीजन कोर्स के नाम से ये कोर्स आपका उपलब्ध है। तो इसका साप्ताहिक वीकली टारगेट आपका प्रारंभ होगा और इसमें भी मैं 2 सब्जेक्ट लेकर के चलूंगा आपका। ये सब्जेक्ट आपके केवल प्रीलिम्स के होंगे, क्योंकि प्रीलिम्स का वीकली टारगेट होगा, ये प्रीलिम्स का वीकली टारगेट होगा, ठीक है। प्रीलिम्स का वीकली टारगेट आपका होगा, तो प्रीलिम्स के वीकली टारगेट में आपको करना क्या है, आपको जो है 2 सब्जेक्ट लेकर के चलूंगा। कोई भी सब्जेक्ट हो सकते हैं वो 2। हमने हिस्ट्री ले लिया, पॉलिटी ले लिया, या हिस्ट्री ले लिया, ज्योग्राफी ले लिया, कोई ना कोई 2 टॉपिक हम लेंगे और उन टॉपिक को आपके पूरा करवाएंगे। सारे सब्जेक्ट इसमें कवर हैं, कंप्लीट है। जैसे हिस्ट्री हो गया, आपके ज्योग्राफी के टॉपिक हो गए, आपके एनवायरनमेंट के टॉपिक हो गए, इकोनॉमी के टॉपिक हो गए, सारे टॉपिक आपके इसमें कंप्लीट है। करंट अफेयर्स की विषय वस्तु भी आप लोगों को सारी की सारी करवाई जाएगी। एग्जाम से पहले आपका करंट अफेयर्स हमेशा होता है, इस बार भी होगा, ठीक है। 1 साल का पूरा करंट अफेयर्स लेकर के मैं आपके साथ चलूंगा, ठीक है। तो तैयार आप लोगों को, जिन लोगों की तैयारी हो गई है और इस बार अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, आप लोगों के लिए क्या है, साथ में आपको अभी से ही मैं मेंस आंसर राइटिंग भी प्रारंभ करा दूंगा। कल से आप लोगों की मेंस आंसर राइटिंग है और ये पब्लिक होगा, वीडियो पूरा पब्लिक होगा, लाइव वीडियो होगा। कल आपको 9:30 बजे सभी छात्रों को मुख्य परीक्षा उत्तर लेखन के लिए आज़ाद आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे उपस्थित हो जाना है। यहाँ पर मैं सभी छात्र जो आईएएस का एग्जाम देंगे या राज्य लोक सेवा आयोग का एग्जाम देंगे, जहाँ पे लिखित परीक्षा होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप अब लगभग सभी राज्यों से खत्म हो चुका है। पहले यूपी में था, वो भी खत्म हो गया, बिहार में भी लिखित है, हर जगह लिखित एग्जाम है आपका, एमपी में भी लिखित है, सीजी में भी लिखित है, हर जगह पे लिखित है। तो आप लोगों का कल से मेंस आंसर राइटिंग की क्लास 9:30 बजे होगी, लाइव होगी, निःशुल्क होगी ये क्लास, ठीक है। तो जो बच्चों की तैयारी हो गई है, पहले तो वीकली टारगेट आपके स्टार्ट होंगे,
साप्ताहिक स्तर पे आपके वीकली टारगेट चालू हो जाएंगे और 80 से 90% जो आपका जो कंटेंट है जो आपका हो गया है उसमें पूरा क्विक रिवीजन कराने के लिए, जैसे पॉलिटी है पूरा कंप्लीट रिवाइज कराना। साथ में मैं आपको एक चीज़ और, जो मैंने आपको बोला था कि मैं कुछ स्पेशल वीडियो आपके लिए लाऊंगा, तो स्पेशल वीडियो में मैं आपको थीम सब्जेक्ट बताऊंगा कि ये टॉपिक पे आप थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करिए, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज इसको लेंगे कि पॉलिटी में ये टॉपिक आपको एक बार आपके देखो सेल्फ, ये जो बच्चे हैं जिनकी तैयारी हो गई है, आपने सेल्फ नोट्स भी बनाए होंगे। हमेशा मैंने सेल्फ नोट्स कैसे बनाना है, नोट्स कैसे बनाना है, पढ़ना कैसे, इसको लेकर के मैंने सारी चीज़ें बताई हैं। ये है आपका AM, मॉर्निंग में आपकी क्लास होगी, ये मेंस आंसर राइटिंग की क्लास मॉर्निंग में होगी। क्लास शेड्यूल हो गई है, आप लोगों की क्लास शेड्यूल कर दी गई है। इसमें मेरा मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, तो इसमें हर एक दिन में एक एक पेपर लिया जाएगा। जैसे मंडे को जीएस पेपर 1, मंडे को जीएस पेपर 2, मंडे को जीएस पेपर 4, आज 3 और थर्सडे है तो उसको जीएस पेपर 4, एक एक जो है आपका जीएस का एक एक टॉपिक एक एक पेपर लिया जाएगा इसमें, ठीक है। तो मेंस आंसर राइटिंग की कल 9:30 बजे से क्लास रहेगी आप लोगों की। आप लोगों को पहले 9:30 बजे से मेंस आंसर राइटिंग की क्लास से जुड़ना है। सभी छात्रों के लिए मेरा ये है, सभी को करना है ये चीज़ें, ठीक है। जब आप मेंस आंसर राइटिंग भी करेंगे और साथ में अपना यहाँ पे वीकली टारगेट कंप्लीट करेंगे, इसके साथ मैं आपको कुछ स्पेशल वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। स्पेशल वीडियो जो होंगे जिसमें मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो आपके रहेंगे, एक तो याद कर लीजिए सीरीज, हर एक सब्जेक्ट की याद कर लीजिए सीरीज, हम लोग काम करेंगे हर एक सब्जेक्ट की याद कर लीजिए सीरीज पे, चाहे वो इतिहास हो, भूगोल हो, विज्ञान हो या फिर भारतीय राज्य व्यवस्था हो, हर एक सब्जेक्ट की, भारतीय अर्थव्यवस्था हो या आपका एग्रीकल्चर से जुड़े हुए जो क्वेश्चंस आते हैं, इन्वायरमेंट हो, हर एक टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और जो क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं उसकी याद कर लीजिए सीरीज की श्रृंखला आपकी चलेगी। इसके अलावा कुछ स्पेशल टॉपिक आपको बता के जाऊंगा कि ये टॉपिक पे आपको फोकस खुद से करना है, उनसे सेल्फ स्टडी करनी है। ये टॉपिक आप एक बार नोट्स आपने बनाए तो ये जरूर देख लीजिए। देखो यहाँ पे डिटेल में तो सब कुछ पढ़ाया ही जाता है, ठीक है। यहाँ पे केवल रिवीजन बैच होगा, ये इसमें रिवीजन होंगी आपकी, रिवीजन में भी लेकिन कंप्लीट रिवीजन होगा। जैसे पॉलिटी है तो फिर पूरा कंप्लीट सारे आर्टिकल सब कुछ पढ़ाया जाएगा, हिस्ट्री है तो पूरा कंप्लीट आर्ट एंड कल्चर के साथ, ज्योग्राफी है तो पूरा कंप्लीट, फिजिकल भी, वर्ल्ड भी और इंडियन भी कंप्लीट होगा। मतलब कुछ भी हवाई कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा कंप्लीट होगा, ठीक है। तो वीकली टारगेट आपके यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, वीकली टारगेट आपके यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। आने वाले इसी 1-2 वीक में हम सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं। जो बच्चे 2022-23 को लेकर के, अब 22 का देखो, 22 वाले तो ये बच्चे होंगे जो 2022 दे रहे होंगे, 2022 तो ये बच्चे दे रहे होंगे, ठीक है, उनके लिए। और जो लोग 23-24 में प्लान कर रहे हैं कि 2023-24 में एग्जाम देना है, आप लोगों के लिए अलग प्लानिंग है। तो आप लोगों के लिए 2023-24 वाले बच्चों को इस स्ट्रेटजी में काम करना है। यहाँ पे 2 चीज़ें ये बच्चे अपने फॉलो करेंगे, एक तो वीकली टारगेट का वीडियो फॉलो करेंगे और दूसरा सेल्फ स्टडी का वीडियो फॉलो करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक बार मैं समा पावर करता हूं, एक बार फिर से आप लोगों को सारी चीजें क्रम से मैं बताऊंगा, ठीक है, ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए कि हम क्या